हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर। डिवाइजर जो है किसी भी एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे आते रहता है और आज सारा क्वेश्चन अभ्यास करेंगे डिवाइजर का एक करके। तो कुल इसमें 5 टाइप में क्वेश्चन दिया गया है और पाँचों टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक करके अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं डिवाइजर क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। भाजकों की संख्या, तो भाजक के बारे में देखिए टाइप 1 में है। जैसे पहला प्रश्न है 20 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो 20 के भाजकों की कुल संख्या नहीं, 20 को काटने वाली कुल संख्या कितनी है। तो 20 को काटने वाली कुल संख्या है, 20 को 1 भी काट रही है, 2 भी काट रही है, 4 भी काट रही है, 5 भी काट रही है, 6 भी काट रही है और 10 भी काट रही है ना। 6 नहीं काट रही है, सॉरी। तो 20 को कौन कौन काट रही है, 1 काट रही है, 2 काट रही है, 4 काट रही है, 5 काट रही है, 10 काट रही है और 20 काट रही है। यानी कुल हो गया भाजकों की संख्या कितना, टोटल हो जाएगा 6। इसको विभाजित करने वाली काटने वाली भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 6। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये तो 20 तक ही है, तो सोच लिए 200 तक रहेगा, 2000 तक रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालने में अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। तो 20 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, 5 से 5 चौके 20, 2 दूनी 4, तो यही सब टर्म आएगा। 2 से भाग देंगे 10 बार में, फिर 5 से ये 2 बार में कटेगा। अब फिर देखिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 20 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, जैसे 5 से 5 भी अभाज्य हैं तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार में कटेगा, तो 2 2 टो हैं, 5 1 टो है। तो भाजकों की कुल संख्या निकालने में भाजकों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे और बेस गुना है तो गुना लिख देंगे, फिर इसके पावर में भी अपने मन से 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा। कुल भाजकों की संख्या 6 हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ हम लोग देखें कि 20 को काटने वाली 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है, कुल कितना है 6। तो ट्रिक से भी बनाए तो 6 ही आया। अब देखिए 20 तक तो ऐसे हम लोग सोच लिए, लेकिन 2000 तक रहेगा, 200 तक रहेगा, 1000 तक रहेगा, तो इस तरह से सोचना टफ हो जाएगा। लाखों में रहेगा तो फिर कौन कौन उसको काटेगी, तो इस तरह सोचना टफ हो जाए। इसलिए इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम लोग। इस ट्रिक से सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। पहला काम रहेगा इसमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, फिर गुना है तो गुना, फिर इसके पावर में जोड़ेंगे, और भी टर्म ऐसा रहता तो इसके इसी तरह स्टेप चलते। तो ये हो जाएगा कितना 6। जैसे में अगला प्रश्न है 1240 के भाजकों की कुल संख्या पूछा है। तो 1240 को काटने वाली, क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप का, 1240 को काटने वाली भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो 1240 को काटने वाली भाजकों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा है। तो देखिए, तो सबसे पहले ऐसे तो सोच पाएंगे, ऐसे तो सोचना संभव नहीं है कि 1240 को कौन कौन संख्या काटेगी। ये तो 20 तक था, तो ऐसे ही सोच लिए कि हम लोग ये इसको 2 काट रही है, 1 काट रही है, 4 5 काट रही है और 10 काट रही है और 20 काट रही है, तो इस तरह से सोच लिए। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन का सोचना टफ है, तो ट्रिक पे आना पड़ेगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और अभाज्य गुणनखंड में 1240 को तोड़ेंगे, कोई अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 है, प्रथम सम अभाज्य संख्या है 2 है, 3 से दीजिए भाग गया, 2 से दीजिए, 5 से दीजिए, 7 से दीजिए, 9 से 9 भाज्य है, 11 से दीजिए, 13 से दीजिए, 15 तो भाज्य, 15 से नहीं, 17 से दीजिए, 19 से दीजिए, कोई अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, फिर 31 से 31 भी अभाज्य हैं, 31 दूना 62, 2 बार में जल्दी कट जाएगा, 5 चौके 20, फिर 2 दूनी 4, तो सारे अभाज्य में तोड़ लिए। अब देखिए 2 पर टोकेट है, 1 2 3 गो 2 है और 31 एगो है और 5 एगो है। तो भाजकों की कुल संख्या निकालने में अब इतना सजाना नहीं एग्जाम में, तो 1 बढ़ा के सोचेंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे एक एक करके। तो भाजकों की कुल संख्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा। इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, गुना है तो गुना इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, गुना है तो गुना इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 1240 को काटने वाली कुल संख्या हो जाएगा कितना 16 गो। 1240 को काटने वाली भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 16 गो हो जाएगा, यानी 16 तो संख्या है इसको काट रही है। तो इस तरह से सोचना मुश्किल होगा कि इसको कौन कौन काट रही है, 1 काट रही है, 2 काट रही है, इस तरह से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने में जो लेट लगेगा, ये सब तो एग्जाम में लिखना थोड़ी है। एग्जाम में तो यहीं से निकाल लेंगे। 1 बढ़ा के सोचेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 बढ़ा के सोचेंगे, 1 पावर है तो 2, 2 पावर रहेगा तो 3 सोचेंगे, 3 पावर रहेगा तो 4 सोचेंगे। तो यहाँ से ही गुणनखंड में तोड़ने में जो भी लग जाए 10 सेकंड 15 सेकंड, बस ये 10 से 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है। और एक आध क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते रहता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 4 और 5, 90% इंपॉर्टेंट टाइप 4 और 5 है। लेकिन ये सब भी जानना जरूरी है, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। तो इस प्रश्न में 1240 को भाजकों काटने वाली इसका भाजकों की कुल संख्या कितना हो गया 16, यानी 1240 को विभाजित करने वाली संख्या कितना है 16 गो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर,
टाइप 1 का 75 पर पावर 8 है। अब इसको विभाजित करने वाली संख्या सोचेंगे तो ऐसे तो संभव है नहीं, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसको 5 का स्क्वायर गुना 3, 25 या 75, 25 गुना 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25 गुना 3, क्योंकि 25 अभाज्य नहीं, ये तो भाज्य हो गया, ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं। 5 गुना 5 गुना 3, तो 5 2 बार होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 25 या 75 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। अब पावर में 8 है तो दोनों पर होगा, 5 पर पावर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 3 पर पावर 8 का 8 हो जाएगा। अब इसके पावर में देखिए, एक बढ़ा के सोचेंगे 17, एक बढ़ा के सोचेंगे 9, 17 9 53 से 153 हो जाएगा भाजकों की कुल संख्या। लेकिन एग्जाम में उस तरह बनाना है, यहाँ तो हम लोग एक एक करके लिखेंगे भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या हो जाएगा। इसके पावर में अपने मन से एक जोड़ेंगे, फिर इसके पावर में भी अपने मन से एक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ये 17 गुना 9, 17 9 53 से 153, यानी कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 153। यानी कि इसको जो है काटने वाली 75 को 8 बार गुना करके जो भी आएगा उसको काटने वाली कुल संख्या कितना हो जाएगा 153 को, जो कि ऐसे में सोचना संभव नहीं है, तो ट्रिक का अप्लाई करना ही पड़ेगा। और ट्रिक में भी लेट नहीं लगता है, बस ये 10 सेकंड का काम है। यहाँ आंसर तो यहाँ से दिख रहा है, एक बढ़ा के सोचेंगे, एक बढ़ा के सोचेंगे, और गुना है तो गुना 17 सोचेंगे, 9 सोचेंगे, 17 9 53 से 100 आंसर हो जाएगा 153, यानी कि इसको काटने वाली कुल संख्या कितना हो जाएगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है, 10,500 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है 1 एवं 10,500 को छोड़कर। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, 1 एवं 10,500 को छोड़कर कहा, तो सबसे पहले कुल कितना है उसको देख लेते हैं, और 1 और 10,500 भी इसको काटेगी तो उसको घटा देंगे, ये दो संख्या घटा देंगे। तो 10,500 को तो 10,500 भी काट रही है और 1 भी इसको काट रही है, यानी कि 1 और 10,500 यानी दो संख्या छोड़ देंगे तो कुल निकाल के दो संख्या हटा देंगे। तो पहला सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे, तो 10,500 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से भी कट रहा है, 5 भी अभाज्य हैं, जल्दी कटेगा, तो 21 बार में ये कटेगा, 21 पंचे 105, फिर 7 भी अभाज्य है, 7 से जल्दी कटेगा, 7 या 21, फिर 5 से 5 छक 30, फिर 5 से 12 पंचे 60, फिर 3 से 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4। तो देखिए 5 के टो हैं 3 टो, 5 3 टो हो गया, 7 एगो हो गया, और 2 2 गो हो गया, और क्या छूटा, और तो कोई नहीं छूटा। अब देखिए भाजकों की कुल संख्या निकालने में 3 गो छूट गया, 3 एगो है, यहाँ से एक बढ़ा के सोचेंगे तो 4 दूनी 8 या 24 दूना 48 हो गया कुल, और इसमें 1 और 10,500 को कहा था, आंसर क्या हो गया 46। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, तो भाजकों की कुल संख्या हो जाएगा, इसके पावर में अपने मन से एक जोड़ेंगे, गुना है तो गुना, इसके पावर में भी अपने मन से एक जोड़ेंगे, इसके पावर में भी अपने मन से एक जोड़ेंगे, और इसके पावर में भी अपने मन से एक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 4 दूनी 8 या 24 दूना 48, कुल भाजकों की संख्या हो गया 48। लेकिन इसमें कहा 10,001 एवं 10,500 को छोड़कर, तो 10,500 को 1 भी काट रही है और 10,500 भी काट रही है, ये दो संख्या को छोड़कर, तो 1 एवं 10,500 को छोड़कर कुल हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा, यानी कुल 48 में से 2 तो घटा देंगे तो 46 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे इसके समझिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझिए, जैसे 20 में भाजकों की संख्या क्या क्या है, इसको काटने वाली 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है, टोटल के गो है 6 गो है। अब इसमें कहेगा कि 1 एवं 20 को छोड़कर, तो 1 20 को काट रही है और 20 को काट रही है, तो इसको छोड़कर कहेगा तो कुल 6 टो है, तो ये दोनों तो छोड़ ही देंगे, तो कुल कैट बचेगा 1 2 3 4, तो कुल कैट बचेगा 4 गो, यानी ये 1 एवं 20 को छोड़कर कहेगा तो ये 2 तो संख्या घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गो। तो सेम कहानी इस प्रश्न में है, इस संख्या को 1 भी काट रही है और 10,500 भी काट रही है, इसको छोड़ के कहा तो इसको हटा दिए, यानी 2 संख्या घटा दिए, कुल 48 आया। 1 से लेकर 10,500 तक में भाजकों की कुल संख्या कितना आया 48 आया, इसमें से 1 और 10,500 को छोड़कर कहा तो इसको घटा दिए, यानी कुल हो गया 46। इसका आंसर क्या हो जाएगा 46। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इस प्रश्न में कहा ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, 35 पर पावर 5 है और 21 पर पावर 6 है। इसमें कहा भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बेस को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 7 गुना 5, पावर में 5 दोनों पे होगा, और इसका भी बेस 7 या 21 दोनों अभाज्य में ही है, 7 और 3, पावर में 6 दोनों पर होगा। अब ये दोनों का बेस समान है, गुना में है, अब ये दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और ये 5 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 6।
अब सारा कोई रिपीट नहीं है तो रिपीट नहीं होना चाहिए, भी ध्यान देना है। हम यहाँ से सबके पावर में एक बढ़ा के जोड़ के गुना करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा और इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, इसीलिए कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 7 दो जगह था, इसको एक यहाँ 7 के गो तो 5 गो था, यहाँ 6 गो था, 11 को एक ही जगह इसको लिख दिए। अब यानी भाजकों की कुल संख्या हो जाएगा, भाजकों की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा। पावर में अपने मन से एक बढ़ा के गुना, इसके पावर में भी अपने मन से एक बढ़ा के गुना और इसके पावर में भी अपने मन से एक बढ़ा के गुना, तो हो जाएगा 12, ये 6, ये 7, बरछक 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 504। यानी कि इसको जो है काटने वाली कुल संख्या कितना है, 504 को संख्या है। ऐसे संभव ही नहीं है जब तक ट्रिक नहीं लगाएंगे, और इतना सा तोड़ना कोई टफ नहीं है। आंसर तो यहीं से दिख रहा है, इसमें एक बढ़ा के गुना करेंगे, पावर में 11 है तो 12 से, 5 है तो 6 से, 6 है तो 7 से, सबको गुना कर देंगे तो आंसर आएगा। एग्जाम में तो इतना सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखना है एक एक करके। तो क्या काम करना है भाजकों की संख्या निकालने में, तो सबसे पहले जो भी रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे और पावर में अपने मन से एक बढ़ा के गुना करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर तरह का क्वेश्चन देखें इसमें टाइप 1 में। इस चैप्टर का टाइप 4 और टाइप 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उसी से अधिकतर 90% इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए टाइप 4 और टाइप 5 है। इससे ये भी जानना जरूरी है, इसमें भी हम लोग हर तरह का क्वेश्चन देखें, पावर वाला भी देखें, सिंपल भी देखें, तो इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखिए भाजकों की कुल संख्या टाइप 4 में देखिए थोड़ा चेंजिंग है टाइप 3 तक में। टाइप 4 बिल्कुल अलग है, उसमें है अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक। अभी भाजक पढ़ रहे हैं उसमें अभाज्य पढ़ेंगे, इसमें भाज्य पढ़ रहे हैं उसमें अभाज्य पढ़ेंगे टाइप 4 में, तो वो अलग टॉपिक है। तो टाइप 4 और 5 बिल्कुल इसी चैप्टर का है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। टाइप 1 में हम लोग देखें भाजकों की कुल संख्या, अब टाइप 2 में देखेंगे सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। मतलब जैसे 200 तक में सम संख्या काटने वाला केटो है, विषम संख्या काटने वाला केटो है 200 तक में, ये सब देखेंगे। तो सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या हम लोग अगला टाइप में देखेंगे। तो इस टाइप में ये सब क्वेश्चन देखें हम लोग, पावर वाला भी, सिंपल भी। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। देखिए टाइप 2 में पहला प्रश्न 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। भाजक की संख्या इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें सम और विषम पूछ रहा है। उसमें पहला था टाइप 1 में हम लोग पढ़े सिर्फ भाजकों की संख्या निकालने में। अब यहाँ एक कंडीशन लगा दिया, सम होना चाहिए और विषम होना चाहिए, है ना। तो 1280 को काटने वाली सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब पहले लॉजिक समझिए, क्वेश्चन जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग फील ना हो पाए तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। चैप्टर ये सम विषम क्या कह रहा है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर फील करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। जैसे 20 तक ही लेते हैं या 30 तक ही ले लेते हैं, तो 20 तक में सम भाजकों की संख्या कितनी है, मतलब सम संख्या इसको काटने वाली कितनी है। तो सम संख्या इसको काटने वाली है 2 है, 4 है, 5। देखिए 5 विषम हो जाएगा, नहीं सम पूछ रहे हैं तो सम भाजकों की संख्या पूछा है, तो सम संख्या क्या क्या होगा, 2 काटेगी, इसको 4 काटेगी, फिर 6 तो काटेगी नहीं, फिर 10 काटेगी और 20 काटेगी, कैट हो जाएगा, टोटल हो गया 4 गो। और विषम भाजकों की संख्या हो जाएगा 20 तक में, तो विषम में इसको कौन कौन काटेगी, तो देखिए 1 भी काटेगी, 3 काटेगी नहीं, 5 काटेगी, 1 काटेगी, 5 काटेगी और विषम में और तो कोई नहीं है, तो कुल कितना हो जाएगा टोटल 2। अब देखिए ट्रिक से बनाते हैं, सम के लिए ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 20 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 10 बार में कटेगा, फिर 2 से 5 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। तो सम भाजकों की संख्या निकालने में देखिए कैसे निकालते हैं। तो सम का सिर्फ पावर लेंगे 2, बाकी प्रक्रिया ज्यों का त्यों जैसे टाइप 1 में हम लोग पढ़े उसी तरह का, मतलब इसके पावर में 1 जोड़ेंगे अपने मन से, फिर गुना है तो गुना, और भी रहता तो फिर उसी तरह लिखते, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यही तो ट्रिक से भी डिटेल भी देखे तो 4 ही आया, ट्रिक से भी देखे तो 4। अब विषम भाजकों की संख्या निकालने में सम वाला पद से ही मतलब हटा लेंगे, तो सिर्फ विषम वाला से मतलब रखेंगे। तो उस विषम वाला में क्या हो जाएगा, 1 है अपने, इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 2। तो इसी को देखिए, ये तो छोटा था तो ऐसे ही हम लोग सोच लिए कि सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, लेकिन 1280 में सोच पाएंगे क्या कि केगो सम भाजकों की संख्या है, केगो विषम भाजकों की संख्या है। तो इसको देखिए ट्रिक पे आना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो वही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 1280 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से 6 दूनी 12, 40 दूना 80, फिर 2 से 3 दूना 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 80 दूना 160, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पर पावर 8 हो गया और फिर 5 पर पावर 1, यही ना आया गुणनखंड तोड़ने पर। अब देखिए सम भाजकों की संख्या निकालने में, सम भाजकों की कुल संख्या निकालने में देखिए सम का सिर्फ पावर लेंगे, क्या लेंगे, सम का सिर्फ पावर लेंगे। बाकी प्रक्रिया उसी तरह जैसे टाइप 1 में पढ़े, गुना है तो गुना लगाए और इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना,
और भी आगे कोई रहता, जैसे मान लेते हैं कि 7 पर पावर 2 रहता, तो यहाँ लिखते 2 + 1 अपने मन से बढ़ा के गुना, तो है नहीं तो नहीं लिखेंगे, है ना। अब इसको गुना कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि 16 को है 1280 तक में सम संख्या काटने वाली केटो है तो 16 गो है। जैसे 20 तक में सम संख्या इसको काटने वाली केटो है तो 4 गो है। उसी तरह ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक बड़ा सा है ना। इसी को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये संख्या है, इसमें तो इस तरह सोचना संभव नहीं है। इसी का ट्रिक से भी बनाए, आवाज़ गुणनखंड में तोड़े और सम का सिर्फ जिस तरह इसमें सम का पावर लिए, इसमें सम का पावर लिए, और बाकी प्रक्रिया ज्यों करते हो यहाँ भी उसी तरह। तो 16 हो गया। और विषम भाजकांक संख्या निकालने में देखिए, विषम भाजकांक संख्या निकालने में सम वाला ये पद जो है ना, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, बाकी प्रोसेस ज्यों करते हो, है ना। इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना, और भी कोई रहता है तो उसके पावर में 1 बढ़ा के गुना, तो 3 दूना कितना, सॉरी एक क्या हो जाएगा 2, यानी कि विषम भाजकांक संख्या हो जाएगा 2 गो। यानी कि इतने 1280 तक में इसको काटने वाली विषम संख्या सिर्फ 2 है ना। तो सम भाजकांक संख्या कितना हो गया 16 और विषम भाजकांक संख्या 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से सम और विषम भाजकांक संख्या निकाला जाता है। मतलब 300 तक 400 तक सम भाजकांक संख्या कितनी है, विषम भाजकांक संख्या कितनी है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न इसी तरह है। कहा 860 को के सम एवं विषम भाजकांक संख्या कितनी, सेम उसी तरह है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से ये 43 बार में, फिर ये 43 से काट देते हैं, जल्दी कट जाएगा 1 बार में, फिर 5 से 5 दूनी 10, तो 2 पर पावर 2, 43 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। अब सम भाजकांक संख्या निकालने में, सम भाजकांक की संख्या निकालने में, सम भाजकांक की कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। सम भाजकांक संख्या निकालने में सम का सिर्फ पावर लेंगे, सम का सिर्फ क्या लेंगे, पावर लेंगे। तो सम का पावर क्या है 2, बाकी प्रक्रिया ज्यों का त्यों, मतलब जैसे टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं वही लगाएंगे। इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ते हैं, फिर गुना है तो गुना, इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, गुना है तो गुना, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा। यानी कि 860 को 860 तक में सम संख्या काटने वाली कितना है 8 गो है। अब विषम भाजकांक संख्या निकालने में देखिए, तो एग्जाम में इतना लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यहीं से दिख रहा है। विषम भाजकांक की कुल संख्या हो जाएगा। देखिए तो विषम भाजकांक की संख्या निकालने में इस सम वाला पूरे पद से ही मतलब हटा देंगे, इस सम वाला टर्म से मतलब हटा देंगे, बाकी प्रक्रिया ज्यों का त्यों, मतलब इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, फिर गुना है तो गुना, इसके पावर में भी अपने मन से 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी विषम भाजकांक संख्या 4 हो जाएगा। 860 तक में विषम संख्या काटने वाली केटो है 4 गो है। तो इस तरह से सम और विषम भाजकांक संख्या निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि 2 ही क्वेश्चन से सबका क्लियर हो गया होगा और किसी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सम भाजकांक संख्या और विषम भाजकांक संख्या पूछे तो नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, चाहे वो पावर वाला रहे कि सिंपल वाला रहे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद विषम भाजकांक संख्या निकालने में सम का सिर्फ पावर लेंगे, बाकी प्रक्रिया ज्यों कहते हो यानी कि गुना के टर्म में लिखेंगे, और विषम भाजकांक संख्या निकालने में सम वाला टर्म से कोई मतलब नहीं रखेंगे और विषम बाकी प्रक्रिया गुना के रूप में लिखते हैं 1 बढ़ा के। तो इस तरह से सम और विषम भाजकांक संख्या निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको बाय ऑप्शन भी बनाने के लिए बोला है। इसमें तो सिंपल है, सम विषम नहीं बोला है। इसमें बोला है कि न्यूनतम भाजकांक संख्या किसमें, तो ऑप्शन से बनाने के लिए बोल रहा है। इसमें ऑप्शन ए में 88 है, बी में है 91, 91 है, सी में है 96 और डी में है 99। अब इसमें पूछा है न्यूनतम भाजकांक संख्या, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन भाजकांक संख्या पूछा है। न्यूनतम भाजकांक संख्या में सबसे कम, तो सबसे कम गुणनखंड में जो टूटेगा उसी में सबसे कम भाजकांक की संख्या होगा। जैसे कि ये देखिए सबसे कम टूटेगा 63 91 अभाज्य में टूटना चाहिए, 63 दोनों अभाज्य में है ना। तो क्या है नियम, टाइप 1 में हम लोग पढ़े भाजकांक संख्या निकालने में पावर में अपने मन से 1 बढ़ा के गुना करते हैं। तो इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, गुना है तो इसके पावर में भी 1 बढ़ा के गुना, तो 2 दूनी 4। यानी इसमें जो है 91 में 91 को काटने वाली कुल संख्या कितनी है 4। सबसे कम गुणनखंड में टूटा है, सबसे कम इसी में आएगा। देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88। देखिए 88 हो गया। अब ये 2 केटो है, 4 गो है, 3 गो है, सॉरी है ना, 88 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 11, 11 8 88। 2 केटो है, 3 गो है, 11 के गो है 1 गो। अब इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं, इसके पावर में 1 बढ़ा के लिखते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इससे तो इसमें ज़्यादा हो गया, न्यूनतम पूछा है तो सबसे कम इसी में आएगा, ये तो टूटेगा। तो 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, 16 गुना 16 96, 32 या 96, 5 ले लेते हैं। 2 पर पावर 5, 5 बार गुणनखंड में टूटेगा, 32 3 या 96। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96 आएगा।
तो इसका गुणनखंड की भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं, इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 6 गुना 2 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये तो सबसे ज़्यादा इसमें हो गया। और ये भी टूटेगा तो 3 गुना 11, 11 9 99, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 1 बढ़ा के गुना पावर का गुना लिखते हैं, पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6। तो सबसे कम किस में हुआ भाजकों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। वो तो देख कर टिक मारने वाला था, सबसे कम गुणनखंड में टूट रहा था, तो सबसे कम भाजकों की संख्या किसमें, जिसमें सबसे कम गुणनखंड में टूटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और एक प्रश्न इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। (1848) के विषम संयुक्त भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 1848 के विषम संयुक्त, इसको भी सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो 2 से 2 नमा 18, 24 बार में 48, 3 से 3 तिया 9, 0 8 तिया 24, फिर 2 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 11 से 77। अब देखिए 2 पर पावर के टू 2 है, 2 ठो, 3 ठो 2 है, 2 पर पावर 3 गुना, 3 पर पावर 1 गुना, 11 पर पावर 1 गुना, 7 पर पावर। इसमें देखिए विषम संयुक्त कहा, विषम संयुक्त निकालने में सिर्फ देखेंगे विषम टर्म केटो है, तो ये तो सम टर्म इसको नहीं लेना, 1 2 3 मतलब विषम केटो है, विषम टर्म विषम संयुक्त मतलब इसमें विषम टर्म केटो है, तो विषम टर्म केटो है तो 1 3 है, 1 11 है, रिपीट गिनती नहीं करना है, एक साथ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, विषम टर्म केटो है 3 को, विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितना है, 3 को है, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो एक सम और विषम भाजकों की संख्या हम लोग टाइप 2 में देखें और काफ़ी ईजी रूप से इसको निकालने के लिए हम लोग सीखे। अब देखिए टाइप 3 है, ये सब पूछता नहीं है, 10% इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछने लगे किसी एग्जाम में तो फिर इसके लिए क्या अलग से फिर पढ़ना है क्या। तो भाजकों की संख्या तो हर तरह से हम लोग देखेंगे, तो सम वाला देखे, नॉर्मल देखे भाजकों की कुल संख्या कितना है, 50 तक में, 100 तक में, जितना तक भी पूछे, 1000 तक जो भी, और सम भाजकों की संख्या भी देखे, विषम भी देखे। अब भाजकों का योगफल मतलब अगर 30 तक जो भी संख्या काटने वाली है, 30 तक में कौन कौन संख्या 30 को काटेगी, उसका योग पूछा है ना। कहने का मतलब पहले लॉजिक को समझते हैं। जैसे 30 तक ही कहा तो 30 को काटने वाली 1 है, 2 काट रही है, 3 भी काट रही है, 4 नहीं 5 काट रही है, 6 काट रही है, और फिर 10 काटेगी, फिर 15 काटेगी, और फिर इसको 30 काटेगी। अब इसका योग कहा मतलब 30 तक में भाजकों का योगफल कितना है, सभी भाजकों का योगफल मतलब इसको काटने वाली संख्या का योग, ये तो सब संख्या काटने वाली हुआ। अब इसका योग कहा तो 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30, तो कितना हो जाएगा, 30 15 45 10 55 55 5 60 61 66 66 3 69 71 72 यानी 72। मतलब मामूली 30 तक लिए तो 30 तक में काटने वाली संख्या का योग कितना आ गया, 72 आ गया। तो 30 तक में ही आएगा, 3000 तक रहेगा तो 3000 तक संख्या जो भी काटेगी उसका योग पूछेगा। तो इस तरह से बनाना संभव नहीं है, इसको भी ट्रिक पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है जैसे 420 है, ये तो 30 ही तक था, तो 420 को काटने वाली संख्या कौन कौन होगा, फिर उसका योग बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसमें भी लगेगा क्या छूटा नहीं छूटा, इस तरह से बनाना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, ट्रिक पे आना पड़ेगा। ट्रिक देखिए क्या है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। जैसे 420 हैं तो 3 भी अभाज्य हैं, 4 × 42, फिर 2 × 7 = 14, फिर 7 × 70, फिर 5 × 2 = 10, सारा अभाज्य होना चाहिए। तो 2 2 हैं, 7 एगो हैं, 3 एगो हैं, 5 एगो है। अब देखिए भाजकों का योगफल निकालने के लिए पहले ये छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले इसी को बनाते हैं, है ना। क्या नियम है, 30 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 10 बार में, फिर 3 से 10 बार में, फिर 5 से 5 दूनी 10, तो 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 1। तो भाजकों का योगफल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ते हैं। जैसे 3 है तो 3 के पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, अब बेस में 1 घटा देंगे और फिर इसी को नीचे लिख देंगे 3 - 1। इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, 5 पर पावर 1 है तो 1 और जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे बेस में, यही बेस को नीचे लिख देंगे 5 - 1। इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटा देंगे, इसी बेस को फिर नीचे लिख देंगे 2 - 1। तो हो जाएगा 3 पर पावर 1 1 2 हो गया, तो 9 9 में 1 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 5 पर पावर 2 हो गया, 25 में घटाएंगे 24, और ये 5 2 पर पावर 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 में घटाएंगे 3। नीचे देखिए आ गया 2 4 और 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 24 × 72, यही तो आया था 72 ना। तो इस तरह से ट्रिक से बनाएंगे। ये तो छोटा था तो ऐसे ही जोड़ लिए, लेकिन इसका जोड़ पाएंगे क्या, मुश्किल हो जाएगा। देखिए तो क्या करना है ट्रिक, तो भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल, योग निकालने के लिए पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे और इसी बेस को फिर नीचे लिख देंगे 2 - 1। इसके पावर में भी अपने मन से 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे और इसी बेस को नीचे लिख देंगे 7 - 1।
इसके पावर में भी एक जोड़ेंगे, बेस में एक घटाएंगे और इसी बेस को नीचे लिख देंगे, और इसके पावर में भी एक जोड़ेंगे, 5 है तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, है ना। 1 + 1 माइनस बेस में एक घटाएंगे और इसी बेस को नीचे लिखेंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो गया तो 8, 8 में घटाएंगे तो क्या होगा 7, 7 पर पावर 1, 1 2 हो गया तो 49, 49 में घटाएंगे 48। यहाँ देखिए 3 पर पावर 2 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये घटाएंगे 8। इधर 5 पर पावर 2 25 में घटाएंगे 24 बटे ये 1 गुना 6 गुना 2 गुना 4, ये कट जाएगा। जैसे 6 चौके 24, 24 कट जाएगा 2 से 4 बार में। अब इसको गुना कर लेंगे तो 8 चौके 32 और 4 चौक 16, 3 19 गुना 7 बचा है, 7 दूनी 14, 9 7 दूनी 14, 9 7 63, 1 64 और 7 1 7 6 13, 1344 यानी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 420 को काटने वाली जो संख्या होगी, भाजकों की संख्या होगी, उसका योग हो जाएगा कितना 1344, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भाजकों का योगफल निकाला जाता है। और कुछ क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। तो लॉजिक ये स्पष्ट हुआ। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ लिए थे, यही कहानी था उस प्रश्न में। तो इसमें हम लोग डिटेल भी ऐसे देख पाए कि कौन कौन संख्या है 30 को काटने वाली, ये इसका योग कहा 72। फिर इस तरह से सब क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। अभी देखिए 1344 आया तो सबसे पहले तो यही कन्फ्यूज कर जाएंगे कि कौन कौन इसको काटने वाला है। जैसे 420 में कौन कौन काटने वाला है तो सोच ही नहीं पाएंगे, और फिर उसका योग निकालना तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसको तो छोटा सा एग्जाम्पल है तो सोच पाए। इसका कितना हो गया 72 हो गया जो काटने वाली संख्या का योग। ठीक से देखें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में तो सारा काम तो अभाज्य गुणनखंड में ही तोड़ के हो रहा है। टाइप 1 में भी देखें, टाइप 2 में भी देखें, टाइप 1 में भाजकों की संख्या देखें, टाइप 2 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या देखें, और टाइप 3 में भी जो हम लोग भाजकों का योगफल पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तो वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़े और इसके पावर में अपने मन से एक बढ़ा के लिखते हैं और बेस में एक घटा देते हैं, और यही बेस को नीचे लिखते हैं। सेम कहानी इसमें भी, पावर में एक बढ़ा के लिखे, बेस में घटाए, फिर यही बेस को नीचे लिखे, इसमें भी एक बढ़ा के लिखे, पावर में एक बेस में घटाए, इसी को लिखे, फिर इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आया 72 ही तो आया, मैच कर गया, है ना। तो इस तरह से ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1520 के भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर कहा। तो 1 भी तो इसको काट रही है, जितना कुल आएगा उसमें 1 घटा देंगे, 1 को छोड़ के कहा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 19 भी तो अभाज्य है, 19 8 52 से 8 बार में कट रहा है, जल्दी कटेगा। फिर 5 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा। 2 के तो आया, 4 को आया, 5 एगो आया, 19 के को आया, एगो आया। तो भाजकों की संख्या भाजकों का योगफल जो है, तो भाजकों का योग बराबर हो जाएगा, पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे और इसी बेस को नीचे लिख देंगे। इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे, इसी बेस को नीचे लिख देंगे। इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे, बेस में घटाएंगे और इसी बेस को नीचे लिख देंगे, 19 - 1 तो हो जाएगा 2 पर पावर 5। आंसर पावर में रूप में दिया है क्या, नहीं दिया है, सिंपल ही दिया है। तो 2 पर पावर 4 1 5 32 हो गया। 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 में 1 घटाएंगे 31 गुना 5 पर पावर 1 1 2 हो गया 25, 25 में घटाएंगे 24, 19 पर पावर 2 हो गया, 19 का स्क्वायर 361 में घटाएंगे 360 बटे 1 गुना 4 गुना 18, 18 दूना 36 20 बार में कटेगा, फिर 4 से 5 बार में कटेगा। ये हो जाएगा 31 गुना 24 पंचे 120। अब इसको गुना करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 31 दूना 62 और 31 एका 31 और 6 37, 3720 को हुआ। मतलब इसको 1520 के भाजकों का योगफल, यानी 1520 को जो काटने वाली संख्या होगी जो सब, उसका जो योग होगा 3720 हुआ। इसमें से 1 को छोड़कर कहा, 1 को छोड़कर, तो इसमें 3720 में 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे 3720 में, तो 3719 गो संख्या है। यानी कि 1520 तक के भाजकों का योगफल कितना है, 1 को छोड़कर 3719 को है। यानी ऑप्शन इसका मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना 19 को, 3719 को। अब देखिए भाजकों की संख्या पढ़े, सम भाजकों की संख्या पढ़े, विषम भाजकों की संख्या पढ़े, भाजकों का योग पढ़े। अब भाजकों का गुणनफल, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, अलग से फिर ना पढ़ना पड़े। ये सब क्वेश्चन तो उतना नहीं पूछता है, 10% ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का टाइप 4 और 5 आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता ही है, लगभग बहुत एग्जाम में आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। लेकिन हम लोगों को इसको भी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम में अगर देने लगे तो। अब भाजकों का गुणनफल देखिए, तो भाजकों का गुणनफल भी निकालने में कहने का मतलब है भाजकों का गुणनफल, जैसे 20 है, इसको काटने वाली संख्या क्या है, 1 है, 2 है,
3 तो नहीं काट रही है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। ये जो काटने वाली संख्या हुआ इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये कहने का मतलब है इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो सबको गुना कर देंगे। ये कह रहा है प्रश्न कि जो काटने वाली संख्या होगा उसका गुना करने पर क्या आएगा, है ना। तो हो जाएगा 200, 200 गुना 5 1000, 1000 गुना 4 4000, 4 दूनी 8000, मतलब 8000 होगा। इसको जो काटने वाली 20 तक जो काटने वाली संख्या है उसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, जो सब संख्या उसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8000 आएगा। ये कहने का तात्पर्य है प्रश्न का। तो ये तो छोटा सा है तो इसे हम लोग बना लिए, लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न संभव नहीं है। मामूली 20 तक का 8000 आया। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाजकों का गुणनफल 360 का कहेगा, तो मामूली 20 है। 360 को जो काटने वाली संख्या होगा उसका गुना करना टफ है, संभव ही नहीं है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 3 भी अभाज्य हैं, 12 3 36, फिर 3 से 3 चौके 12, फिर 5 से 8 पंचे 40, फिर 4, फिर 2 दूनी 4। ये तो 2 के तो आया 3 गो, 3 आया 2 टो, 5 आया 1 गो। अब देखिए इसमें भाजकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो भाजकों का गुणनफल के लिए, भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए कैपिटल N में स्मॉल n पर पावर 2, जहाँ कैपिटल N जो है गिवन नंबर है जो 360 दिया है, यही हुआ कैपिटल N, और स्मॉल n हो गया भाजकों की कुल संख्या जो टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं। तो भाजकों की कुल संख्या कैसे निकाला जाता है, जो गुणनखंड जो तोड़े तो यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, इसी से निकाल लेंगे भाजकों की संख्या। भाजकों की कुल संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालने के लिए सीखे हैं, पावर में अपने मन से बढ़ा के गुना करते हैं, फिर इसमें पावर में 1 जोड़ के अपने मन से बढ़ा के गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा पावर में 1 जोड़ के गुना के रूप में है तो गुना लिखते जाते, फिर इसके पावर में 1 जोड़ के, है ना, गुना के रूप में है तो गुना लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि स्मॉल n बराबर 24 आ गया। तो कैपिटल N भाजकों का गुणनफल जो है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो भाजकों का गुणनफल हो जाएगा कैपिटल N मतलब 360 पर पावर स्मॉल n बटे 2। स्मॉल n कितना आया 24, तो 24 को 2 से भाग देंगे तो 12, यानी 360 पर पावर हो जाएगा 12, यानी कि 360 को 12 बार गुना करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए आंसर इसी रूप में छोड़ दिया है। तो 360 पर पावर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 360 तक में जो भी संख्या होगा 360 तक में काटने वाले 360 को उसको गुना करेंगे तो 360 पर पावर 12, यानी 360 को गुना करने पर जितना आएगा उसके बराबर आएगा। तो आंसर इसे पावर के रूप में ही छोड़ दिया, तो यहीं पे छोड़ देंगे, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और इसमें 2 क्वेश्चन बचा है। तो भाजकों का गुणनफल निकालने में कोई झंझट नहीं है। तो जैसे भाजकों की संख्या निकालते थे तो वो पहले भाजकों की संख्या, इसमें कुछ करना ही नहीं है, भाजकों की संख्या निकाल लेंगे, स्मॉल n निकलेगा, और जो भी जिसका निकालने के लिए बोलेगा गुणनखंड, भाजकों का गुणनफल जिसका भी बोलेगा निकालने के लिए, उस पर माथा पे रख के 2 से भाग दे देंगे, यानी पावर में रख के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि जो भी आया, जैसे भाजकों की कुल संख्या इसका क्या आया 12 आया, तो 360 पर पावर 12 नहीं 24 आया, इसका 24 आया, तो 360 पर पावर 24 को 2 से भाग देंगे, 360 पर पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी जिस संख्या का बोलेगा n निकाल के, भाजकों की संख्या निकाल के उसको 2 से भाग के दे के पावर पे के रूप में लिख देंगे। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कुछ करना ही नहीं, टाइप 1 हम लोग सीखे हैं, भाजकों की संख्या निकालें, भाजकों की संख्या निकाल के 2 से भाग दे देंगे और जिसका बोलेगा उसके पावर के रूप में लिख देंगे। ये तो है फार्मूला। भाजकों का गुणनफल बराबर कैपिटल N पावर स्मॉल n बटे 2। कैपिटल N गिवन नंबर है, जैसे 360 का निकालने बोला तो 360 लिखेंगे इसके जगह पर, और स्मॉल n भाजकों की कुल संख्या जो टाइप 1 में पढ़े तो जो निकलेगा उसको 2 से भाग दे के रूप में जो आएगा वही आंसर आएगा। तो इस तरह से भाजकों का गुणनफल भी हम लोग देखें। अब जो है 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। 544 के वैसे भाजकों का योगफल निकालना है जो पूर्ण वर्ग है, एक कंडीशन लगा दिया इसमें। तो सबसे पहले 544 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 2 से 27 दूना 54, 2 दूनी 4, फिर 2 से 13 दूना 26, 6 दूनी 12, फिर 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 17 चौके 68, फिर 2 दूनी 4। तो 2 के तो आया 5 टू, 1 2 3 4 5 गो, और 17 के तो आया 1 टू। तो भाजकों का योगफल चाहिए जो पूर्ण वर्ग है वो सब लेना है। तो देखिए इसका क्या नियम है निकालने का। तो सबसे पहले 2 पर पावर 0 लेंगे, फिर 2 पर पावर 1 लेंगे, 2 पर पावर 2 लेंगे, 2 पर पावर 3 लेंगे, 2 पर पावर 4 लेंगे, 2 पर पावर 5 लेंगे, जितना तक रहेगा 5 तक है तो 5 ही लिखे। और इस पार्ट में भी जो है 17 पर पावर 0 लेंगे, 17 पर पावर 1 है, 1 ही तक है। अब इसमें वर्ग कौन कौन है, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 वर्ग है, 1 का स्क्वायर 1, 2 वर्ग नहीं है इसको नहीं लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 ये वर्ग है, ये 8 वर्ग नहीं है, 2 पर पावर 4 16 ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है 32। ये किसी भी संख्या पर पावर 0 1 होता है, 1 वर्ग है, ये तो 17 वर्ग नहीं। अब इसका देखिए योग कहा तो एक वर्ग ये है 1 हो गया, प्लस वर्ग ये है तो ये 4 हो गया, प्लस ये 16 है ये भी वर्ग है तो ये हो जाएगा 16। अब बीच में क्या है ये वाला गुना है तो ये गुना का चिन्ह देंगे। और इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में
तो वर्ग सिर्फ एक है। अब देखिए 16 4 20 1 21, 21 गुना 1 यानी 21, यानी कि 544 तक में भाजकों की संख्या वो सब लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 544 तक में भाजकों की संख्या जो सब है ना, उसका वर्ग वाला जो संख्या है उसका योग पूछा है। तो वर्ग वाला संख्या जो है एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस सब को जो है जोड़ लिए। इस पार्ट में कितना है, इस पार्ट में तीनों है, इस सब का योग ये हुआ, और इस पार्ट में सिर्फ ये है, इसका योग एक ही हुआ, एक ही है। तो इस बीच में क्या है, गुना है, तो दोनों को जोड़ के फिर गुना कर देंगे, यानी कि 21 है। कितना है इसका योगफल, 21 है। वर्ग वाला संख्या का योग, इसको काटने वाला यानी 544 तक में काटने वाली संख्या का जो सब संख्या वर्ग है उसका योग कितना होगा, तो 21 हो जाएगा। और एक प्रश्न इसमें बचा हुआ है, उसमें भी 540 ही बोला है, लेकिन उसमें वर्ग नहीं बोला है। तो 5 नंबर प्रश्न में है 544 के विषम भाजकों का योगफल पूछा है। तो इस 17 पर पावर, ये 2 पर पावर कितना आया है 5 और 17 पर पावर 1। विषम में सम से कोई मतलब नहीं, विषम वाला का पूछा है तो ये भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे। 17 पर पावर 0, 17 पर पावर 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है ना। और विषम भाजकों का योगफल पूछा है, तो ये तो 17 ही हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 17 मतलब 18 हो जाएगा। विषम, दोनों विषम ही हैं, तो दोनों का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम लोग, अब जो बचा है टाइप 4 और टाइप 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही तो एग्जाम में आता है। 90% इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन टच करता है तो टाइप 4 और 5 से करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखें 3 टाइप में, छोटा छोटा टाइप था, नहीं बराबर आता है, लेकिन ये भी पढ़ना ज़रूरी था। तो टाइप 1 में देखें भाजकों की संख्या निकालने के लिए, टाइप 2 में देखें सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए, टाइप 3 में देखें भाजकों का योगफल निकालने के लिए, भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए। ये सारा हम लोग आज अभ्यास किए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो टाइप है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक और 500 तक में 16 से विभाजित होने वाली, अगला जो टाइप है उसका टाइप जो है 5 में 600 तक में 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो वो हम लोग 2000 तक में 18 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, इस तरह का है। 2000 से 4000 के बीच में 5 से कटने वाली, 7 से कटने वाली संख्या कितनी है, इस तरह का प्रश्न हम लोग टाइप 5 में देखेंगे। तो टाइप 4 में अभाज्य और भाजकों का गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।